आप लोग यहाँ? हाँ हम लोग। क्या भैया, तुम तो बहुत चौकस बात कर रहे थे अपने सिक्योरिटी के बारे में कि कोई कोताही नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, सब चाक चौबंद, कोई पलक नहीं झपका सकता, खुद अपने पूरी पलकें झपकाए सो रहे हैं आप। ये है आपका सिक्योरिटी, ये चाक चौबंद है? अरे मैडम, हमें पता था कि आप दोनों यहाँ आएंगी और हमें सोता देख के यही सवाल करेंगे। बताइए एसएचओ मैडम, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का फुटेज चेक करना है। और हम एसएचओ नहीं है, अब एसएचओ ही है, हम ऐसा हैं। पर सुबह तक तो आप थी ना? हाँ लेकिन अब नहीं है। ओह क्या वो कोई ऐतराज है तुमको? नहीं, हमें तो पहले ही पता था। क्या पता तुमको? फुटेज दिखाइए आप। हाँ ये एक औरत है जो हॉस्पिटल में, पूरे हॉस्पिटल में घूंघट डालकर घूम रही है। इंटर एग्जिट में भी यही घूंघट वाली औरत है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है। या फिर जानबूझकर दिखा नहीं रही है। एक काम करिए, बाहर, हॉस्पिटल के बाहर जो सीसीटीवी कैमरास है उनका फुटेज दिखाइए। रुको रुको रुको, रिवाइंड करो। बस बस बस, स्टॉप, पॉज। रिक्शा के नंबर प्लेट पर जूम करिए। लीजिए। करिश्मा सिंह। समझ गए, ये रिक्शा वाला कल सुबह आपके सामने होगा। जय हिंद। जय हिंद। संतू, पक्का यही जगह है ना? यहीं आएगा ना ऑटो? यस मैडम, अभी 2 मिनट पहले एमजी रोड के सिग्नल पे जो सीसीटीवी कैमरा है उस पर ट्रैक किया था, कुछ सेकंड में पहुंचता ही होगा। अरे कृष्णा मैडम, आप? अरे भैया आप? धन्य भाग हो हमारे जो दर्शन हुए आपके। अच्छा आप हमें एक बात बताओ, आपने सिटी हॉस्पिटल से किसी औरत को अपने ऑटो पे बिठाया था जिसके हाथ में दूध मुआ बच्चा था और ऐसे ऐसे पकड़ी हुई थी वो? याद आया मैडम। याद आया? तो उसका चेहरा, मोहरा, कद काठी सब आपको याद है ना? मैडम इतना सब कुछ तो याद नहीं, वो घूंघट में थी। अच्छा ये याद है आपने उनको कहाँ छोड़ा था? गोमती नगर में मैडम। गोमती नगर में? कहाँ पे? मैडम जहाँ वो उतरी थी वहीं मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए मेरे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब कहाँ है? हमारा फोटो? मैडम बहुत बड़े प्रशंसक हैं आपके भोकाल के। क्या तोड़ती है मैडम, ओह क्या फोड़ती है और क्या जोड़ती है। हाँ ठीक है भैया, आप एक काम कीजिए ना, रिक्शा चालू कीजिए, चलते चलते बता। हाँ मैडम। लेकिन मैडम ये आपका बाइक? लखनऊ में किसी का मजाल है, हमारे बाइक का हाथ लगा देंगे वो। हाँ आप चलिए, कुछ नहीं होगा बाइक को। ये लीजिए मैडम, यहीं छोड़ा था हमने उस औरत को। पक्का यहाँ छोड़ा था? हाँ मैडम, हमें याद है अच्छे से, यहीं छोड़ा था हमने। इस जगह पर तो आईवीएफ सेंटर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है फिर अभी बाइक पे चलो वापस। ये स्वेटर मैंने बुना था उसके लिए, उसके पैदा होने से कुछ महीने पहले ही। और ये कपड़े अरमान था मुझे ये सब पहनाने का उसे, और इससे पहले ही मेरे बच्चे को छीन लिया गया। शिखा देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इस वक्त आपको खुद को संभालना होगा। वो आपका बच्चा है और दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को बदल नहीं सकती। घबराइए मत, आपकी अमानत
आपके पास जरूर लौटेगी, ये हमारा आपसे वादा है। Are you sure वहाँ पर IVF सेंटर के अलावा और कुछ नहीं था? जी मैडम से कुछ नहीं था। आपने उस सेंटर में जाकर पूछताछ की? वहाँ जाकर पूछा कि इस हुलिये की कोई औरत आई थी या नहीं? हो सकता है वहाँ से कोई जानकारी मिल जाती, क्योंकि IVF सेंटर्स में सिर्फ उसी तरह के कपल आते हैं जिन्हें बच्चा करने में शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही हो। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन हमें नहीं लगता बच्चा चुराने वाली औरत बच्चे को लेके सीधा जहाँ के लिए निकली है वहीं उतर जाएगी। ऐसे तो उस तक पहुँचने वाले इजीली उस तक पहुँच जाएंगे ना, वो ऐसा गलती क्यों करेगी? इसलिए हमें लगा कि वहाँ पूछताछ करना ठीक नहीं है, तो हमने नहीं किया। तजुर्बा कहता है हमारा कि कई बार उलझी डोर का सिरा हमारे सामने होता है, लेकिन हम उन गांठों को सुलझाने में रह जाते हैं जिससे वो डोर और भी ज्यादा उलझ जाती है। किसी भी मुश्किल को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले सबसे सीधे तरीके से उसे हल करने की कोशिश की जाए। हमें लगता है कि हमें उस IVF सेंटर में जाकर एक बार पूछताछ करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही है मैडम सर। चलिए IVF सेंटर। नहीं, एक मिनट। हमें नहीं लगता कि हमें पुलिस की वर्दी में वहां जाना चाहिए। अगर मुजरिम को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हो सकता है वो अलर्ट हो जाए। सिविल ड्रेस में चलते हैं, वहां जाकर पूछताछ करते हैं, देखते हैं क्या लीड मिलती है। ये भी सही है। अमीनाबाद महिला थाना कम इन। महिला पुलिस थाना डेल्टा 1 ओवर। रोमियो को डेल्टा 1 और डेल्टा 2 से बात करनी है। रोमियो दोनों को? रोमियो टू डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 ओवर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 रिपोर्टिंग ओवर। हमें आप दोनों से मिलना है। ओवर। कॉपी दैट रोमियो। एनीथिंग अर्जेंट सर? ओवर। चाय पीनी है और बातें करेंगे। ओवर। डेल्टा 2 टू रोमियो, चाय शाम को पीते हैं, आज बहुत काम है। ओवर। इंतजार रहेगा। रोमियो टू डेल्टा 1 ओवर एंड आउट। ये डीएसपी सर भी एक नई मुसीबत बन गए हैं। हर छोटी छोटी बात पर उन्हें जाकर हाजिरी दो। इतनी उम्मीद तो रख सकते हैं ना कि हम बिना उनकी मदद के मैटर इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकें। सुना? का भी डीएसपी सर भी एक अलग मुसीबत है, ऐसा कहा मैडम सर ने। तो का पुष्पा जी? तो मैडम भी मतलब बहन पहले से ही दिमाग का चूरन कर रही है, ऊपर से भाई भी मुसीबत बन गए हैं, इसीलिए पुष्पा जी ऐसे आ रही है। चलो 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 जल्दी चलो, कपड़े बदलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आग लगाई है। अगली बार कुछ और अच्छा सोचना, फिर और मजा आएगा। हाँ पुष्पा जी। और जहाँ तक बात रही मैडम सर की ना, तो हम भी 100% सहमत हैं। ये अनुभव भैया ना कुछ ज्यादा ही अपनी टांग अड़ा रहे हैं हर चीज में। केस कैसे सॉल्व करना है, इतना बुद्धि तो हमारे अंदर भी है। मैडम सर आगे से इग्नोरेंस इज द की, और हमारे लिए हम तो नो रिप्लाई, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। करिश्मा सिंह, सरप्राइजिंगली आई एग्री। केस पहले, रिप्लाई बाद में। जी। ठीक है, तो हम जाते हैं और पता लगाते हैं कि बच्चा चोरी का तार इस सेंटर से जुड़ा है कि नहीं। हाँ होल्ड ऑन करिश्मा सिंह, होल्ड ऑन। आप शायद भूल रही हैं कि अब इस थाने की SHO हम हैं, इसलिए कौन अंदर जाएगा कौन बाहर रहेगा, किसकी क्या ड्यूटीज है, ये फैसला हम लेंगे। और हमने ये तय किया है कि अंदर हम जाएंगे। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन आप अकेली कहे जाएंगी? हम में से कोई क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि आप में और हम में इस मैटर को सेंसिटिवली शायद हम ही हैंडल कर सकते हैं। संतोष इतनी छोटी है कि अगर वो बच्चे की तमन्ना लेकर अंदर जाएगी तो 1 मिनट में उसका झूठ पकड़ा जाएगा। और पुष्पा जी की उम्र में बच्चों की नहीं, बच्चों के बच्चे होने की तमन्ना रखी जाती है। हमें लगता है कि अंदर जाने के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट हम ही हैं, इसलिए हम जाते हैं। पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है? हमारे यहाँ जल्दी शादियाँ हो जाती थी, इसलिए बच्चे भी जल्दी हो जाया करते थे, वरना हमारी इतनी भी उम्र नहीं है। वैसे कभी गर्व नहीं किया हमने हमारी सुंदरता पे, मगर अभी भी सिर्फ 2-4 साल ही बड़े लगते हैं हम करिश्मा जी से। देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। पुष्पा जी बच्चा भी क्या है? और कोई सवाल? जी हाँ, हमारा सवाल है, और वो ये है कि जब आप अंदर जाएंगी ना, डॉक्टर आपसे बहुत तरीके के सवाल पूछेंगी। आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, आपके पति के बारे में, कि आपके हस्बैंड कैसे हैं, कैसा चल रहा है मैरिड लाइफ। ऐसे 1000 तरीके के और सवाल होते हैं एक शादीशुदा औरत से, जिसका अनुभव हमें बहुत अच्छे से है और आपको नहीं है। तो जब आपसे ये सवाल किए जाएंगे तो आप क्या जवाब देंगी? इसलिए हम आपके साथ अंदर चलते हैं, क्योंकि हमें काफी एक्सपीरियंस है ऐसे सवालों का। अगर हम आपके साथ होंगे ना, तो हम मिलकर सब संभाल लेंगे। You're right, आप ठीक करें, आपको हमारे साथ चलना चाहिए। इनफैक्ट
सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब तक हम बाकी मेडिकल स्टाफ से और डॉक्टर से बात करके उनका ध्यान अपनी तरफ लाएंगे, तब तक आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा जाकर मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करने का। यही ठीक है, चलिए। क्लियर? हाँ जी। क्लियर। संतोष शर्मा, हमने आपको जहाँ जहाँ कैमरास लगाने के लिए कहा था वो आपने कर दिया? यस मैडम सर, आपके नेकलेस पे और आपके बैग में कैमरा फिट कर दिया। ठीक है, सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा ना? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैडम सर, यहाँ लैपटॉप पे मेरे पास पूरा कंट्रोल है और हम एक स्पेशल लाइन के जरिए कनेक्टेड रहेंगे। ये लीजिए। ओके, ग्रेट। हाँ, ये लीजिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलिए। ऑन हुआ? हो रहा। ये दोनों इस प्रकार साधारण वस्त्रों में यहाँ क्या गोरख धंधा है भाई? एक्सक्यूज मी, यस, हमें डॉक्टर से मिलना है। आप बैठिए, डॉक्टर आपसे यहीं पर मिलेंगे। एक्चुअली क्या है ना, कोविड की वजह से सभी पेशेंट से डॉक्टर यहीं पर मिल रहे हैं। मैं आपका ना अपॉइंटमेंट कंफर्म कर देती हूँ। ओके। ऑडियो ऑन हो गया। आपका आईडी? ये लीजिए। ओके, आप बैठिए। वॉशरूम किधर है? आगे से राइट। यहाँ आते हैं। यहाँ चेक करते हैं। करिश्मा मैडम, हाँ? मिला कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। कोई इलीगल एंट्री नहीं मिल रही है, कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे हमें पता चले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो वीडियो ऑन कर दो ना, दिखाई तो दे। कैमरास ऑन हो गए। संतू, मैडम सर का कैमरा फुल स्क्रीन करो जल्दी। लो, अब तो ये भी यहाँ आ गया। अब तो हो गया अपना मिशन पूरा। पुष्पा जी सीनियर है, वो डीएसपी है। हेलो मैडम सर, पीछे डीएसपी सर है। हेलो मैडम सर। तो मैडम सर अपना ऑडियो ऑन करना भूल गए। पता था हमको, अब ये आ गए ना, ऐसा ही कुछ होने वाला है। और डीएसपी साहब हुए तो क्या हुआ, है तो हमारे करिश्मा मैडम के भाई साहब ही ना। ये भोलेनाथ, ये सारे यमदूत हमारे ही भाग में लिखे थे आपने। सुन रहे हैं? मत करो, बताना चाहिए था ना माइक ऑन है। इन्हें तो आपको बोला था ऑडियो ऑन है। नहीं वो तो। एक्सक्यूज मी, मिसेस रजनी तोमर? जी हम ही हैं। आपके हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड? बिना हस्बैंड के कंसल्टेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और होना भी नहीं चाहिए बिना पति के कोई विचार विमर्श। है ना इनके पति? हम हैं इनके पति। आप कह दीजिए। ले आए? या श्योर, बैठिए। धन्यवाद। क्षमा कीजिए प्रिय, आने में थोड़ा विलंब हो गया। हम हैं इनके प्राण प्रिय पति अनु तोमर। क्यों प्रिय? यही है हमारे हस्बैंड। क्या? हमारे भैया को हस्बैंड बना लिया आप? देखिए, हमें नहीं लगता है कि फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम है, पर हाँ, आपकी प्रॉब्लम हमारी समझ में आ गई है कि आप माँ बाप क्यों नहीं बन सकते। अच्छा, क्यों नहीं बन सकते? आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। कैसे कोई गुड न्यूज आ सकती है ऐसे बोरिंग रिश्ते में? आप दोनों पति पत्नी हैं, कितने दूर दूर बैठे हुए हैं। अरे महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं।
बहुत ज्यादा प्रेम है हम दोनों के बीच। उत्साहपूर्ण परिपूर्ण वैवाहिक जीवन है हमारा, कोई कमी नहीं है। जोश और उमंग की हमारे बीच। सुना है ऊपर वाला दिन में मुंह से निकली एक बात तो जरूर पूरी करता है। काश ये नाटक भी सच हो जाए और ये दोनों वाकई में जोड़ी हो जाए। अरे हसीना मैडम करिश्मा मैडम की भाभी बन जाए तो क्या मजा आ जाएगा। तो मजा आ रहा है ना आपको? बहुत। दोनों कट्टर दुश्मन एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाएंगे। अरे इससे बड़ा प्रतिशोध क्या हो सकता है हमारे लिए। एक मिनट, आप फिर से भूल गई हैं कि हम सुन रहे हैं पुष्पा जी। नहीं 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 नहीं, वो तो हम ऐसे ही। तुरंत बंद कर दीजिए अपनी ये खौफनाक परिकल्पनाएं, नहीं तो वास्तविकता में लाइन हाजिर करके जब हम फजीता करेंगे ना, वो इससे ज्यादा भयानक होगा। समझ रही हैं आप? हाँ 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 हाँ। एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट कॉल है। श्योर श्योर। तो अब क्या आप थोड़ा प्रकाश डालेंगी और बताएंगी आखिर क्या चल रहा है? जहाँ तक हम समझ रहे हैं आप उस बच्चा मिशन पर है और यहाँ कोई सूत्र की खोज में आई है, और इसलिए हम आपकी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपने यही IVF क्यों चुना है अपनी पड़ताल के लिए? देखिए सर, अभी फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है आपको सब कुछ बताने का, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि आपने जो समझा है बिल्कुल ठीक समझा है। इसलिए प्लीज प्लीज आप ये नाटक कंटिन्यू रखिए, हम आपको सारे डिटेल्स थाने में जाकर दे देंगे। पेशेंट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, कितने साल हुए आपकी शादी को? 13। वो हम इनसे कह रहे थे, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। जी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। 12 वर्ष हो गए हमारे आनंदमय सुखी वैवाहिक जीवन को। तो इन 12 सालों में आप कितनी बार प्रेग्नेंट हुई? एक बार? सिर्फ एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। आपके हस्बैंड तो एकदम फिट नजर आ रहे हैं मुझे। इन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपको? नहीं नहीं, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो हम लोग 2-4 टेस्ट करवाएंगे आपके, और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आप दोनों फिजिकली फिट हैं, तो IVF सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या कहा आपने? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। धन्यवाद। सुना थे आपने? अब हम दोनों 12 वर्ष के बाद माँ बाप बनने वाले हैं। वेरी बैड। आपके हस्बैंड आपको इतना प्यार करते हैं, जब से आए हैं तब से प्यार से आपका हाथ पकड़ के रखा है, और आप हाथ छुड़ा रही है। अरे चलिए, हाथ पकड़िए। कैसे आप दोनों? ये कौन है? इनकी बहन। ओह, यानी आपकी ननद। जी। हम आपसे थोड़ी देर प्राइवेटली कुछ बात कर सकते हैं प्लीज? या श्योर, आइए। कम। बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया? नहीं नहीं, सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। एक्टिंग बहना, एक्टिंग आवश्यक था। तुम्हारी सासू माँ जो करती है ना, एक्टिंग, वरना उन्हें संदेह हो जाता कि हम पति पत्नी का अभिनय कर रहे हैं। समझी प्यारी बहना? हाँ जी, कहिए, क्या कहना चाहती है आप? देखिए, दरअसल सच बात तो ये है कि हम माँ बनना चाहते हैं, लेकिन हम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, 10 लाख 50 लाख करोड़ सब है हमारे पास, सब कुछ मिल जाएगा। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप जरा साफ कहिए ना कि बगैर प्रेगनेंसी के बच्चा कैसे हो सकता है? ठीक है, हम आपको साफ साफ बताते हैं। सच बात तो ये है कि हमने कहीं से सुना है कि इस IVF सेंटर में न्यूबॉर्न बेबीज खरीदे जा सकते हैं। क्या? देखिए, 35 साल से हम ये सेंटर चला रहे हैं,
और आज तक हमने अपने काम के प्रति या अपने अपने प्रोफेशन के प्रति कभी गद्दारी नहीं की। और आप पैसों का लालच देकर हमसे ये घटिया काम करवाना चाह रही है। देखिए आप निकल जाइए। अब आप बात सुनिए निकल हमारी। जाइए यहाँ से, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। चलिए निकलिए यहाँ से। देखिए डॉक्टर, गेट आउट। देखिए प्लीज आप प्लीज जाइए यहाँ से। प्लीज प्लीज काम डाउन। आप हमारी बात सुनिए। सच बात तो ये है, हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाने से। जी, ये है DSP अनुभव सिंह जी और ये है SI करिश्मा सिंह। दरअसल सच बात ये है कि कुछ दिनों पहले यहाँ एक पासी के अस्पताल से एक छोटा बच्चा चोरी हो गया था। हम उसी की तहकीकात करने यहाँ आए। दरअसल हमें शक था कि शायद इस IVF सेंटर से छोटे न्यूबॉर्न बेबीज को बेचने और खरीदने का काला धंधा चलता है, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि ऐसा कुछ नहीं। माफ कीजिए इस सारे कंफ्यूजन के लिए, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके। अच्छा, अभी हम प्रस्थान करते हैं, जरूरी सभा है, तो फिर मिलते हैं थाने में। नहीं, बस यहाँ वो हफ्ता भर लगेगा ये केस सॉल्व करने में, तो फिर मिलते हैं उसके बाद। आपको क्या लगता है हमारे चेहरे पर क्या लिखा है? वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में? टोपा नहीं ना? तो फिर अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिए इस तरह लच्चर अभिनय करके। अपने कार्यालय में मिलते हैं अपने तरीके से। जय हिंद। जय जय हिंद।